दोस्तों आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि क्लाइंटों के साथ में कन्फ्यूजन बहुत चल रही है। मतलब क्लाइंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज चल रहे हैं कि जैसे क्लाइंट विजिट के लिए आते हैं और अगर देखते हैं तो वो डिसीजन नहीं ले पाते। दोस्तों मैं हूं जय चौधरी, जेपी प्रॉपर्टी में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसे जो कन्फ्यूजन चल रही है आजकल वो क्या चल रही है मैं आपको बताता हूं। मतलब एक मैं देखिए वर्बली बात नहीं करता हूं, मैं एक प्रैक्टिकली आपको बताता हूं कि जैसे क्लाइंट देखिए जो विजिट करने के लिए चलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 100-200 रुपये की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, आप करोड़ों की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं और जो यहाँ पर पूंजी लगाते हैं। मेरे हिसाब से ये लगता है कि पूरे जीवन की कमाई हुई पूंजी लगाते हैं। तो आपको डिसीजन एकदम सोच और विचार के करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो नहीं समझ में आ रहा और समझ में आ रहा है आपने डिसीजन ले लिया। देखिए आपका पैसा है और अपना पैसा बिल्कुल समझ के सोच के क्या कनेक्टिविटी रहेगी या इस प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या रहेगा, तो सारा सोच समझ के आपने इन्वेस्ट करना है। जो क्लाइंटों के साथ में कन्फ्यूजन क्या आती है कि देखिए जो विजिट करने के लिए आते हैं ज़्यादातर मतलब कह सकते हैं कि 80% 80-85% हस्बैंड और वाइफ दोनों विजिट के लिए आते हैं। अब वहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि जो वहाँ मतलब कह सकते हैं कि जो मैडम बोल सकते हैं, तो जो मैडम होती हैं उनको जो प्रॉपर्टी समझ में आती है, उनको प्रॉपर्टी समझ में आती है कि जो अगर जो उसके हस्बैंड का जो बजट है मान के चलिए कि एक 1 CR के राउंड में, क्योंकि हस्बैंड को सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि वो आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देख रहा है तो उसका आगे का प्लान क्या रहेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और उसको सारे खर्चे देखने होते हैं। अपने घर का खर्चा देखना होता है, राशन का खर्चा देखना होता है, बीच में कोई दिक्कत आ जाती है उसके लिए पैसा देखना होता है, अपना फ्यूचर के लिए पैसा देखना होता है। तो वो अपनी पॉकेट को देखते हुए डिसीजन लेते हैं। वो अपनी पॉकेट के अनुसार उन्हें प्रॉपर्टी समझ में आती है जो हस्बैंड लोग होते हैं। और वहीं पर उनकी वाइफ जो मैडम है उनकी अगर हम बात करते हैं तो जो उनको प्रॉपर्टी समझ में आती है, जो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर मान के होगी तो उनको जो चीज़ें समझ में आएंगी उनको 2 करोड़ वाली समझ में आएंगी। और जिनका बजट अगर मान के चलिए कि 1 करोड़ का है, उनको प्रॉपर्टी जो उनकी वाइफ है उनको प्रॉपर्टी समझ में आएगी 1.5 करोड़ की। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जब 50 लाख रुपए का डिफरेंस है प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस होगा ही होगा, उसके ह्यूमैनिटीज में डिफरेंस होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में डिफरेंस होगा, कहीं ना कहीं लोकेशन में डिफरेंस होगा। तो मेरी बहनाओं कम से कम ये तो देखो कि आज आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, आज आप नहीं लेते हो। क्योंकि बजट उनको पूछो ना जो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने हस्बैंड को पूछो तो उनकी जेब से जाएगा क्या। अब उनकी पॉकेट को देखो कि कितना प्रेशर पड़ेगा। अरे आज चीज़ें आपको 1 करोड़ की समझ में आ रही हैं तो आज प्रॉपर्टी ले लीजिए, क्योंकि आज 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी लेंगे नहीं आप, चूंकि आपको जो प्रॉपर्टी समझ में आ रही है वो तो 1.5 करोड़ वाली आ रही है। तो 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी तो आप लेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ से डिस्कशन करेगा और वाइफ बोलेंगी कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है, मुझे तो वो 1.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी समझ में आई थी। अब हस्बैंड को अभी क्या है कि हम 2-3 महीने या 6 महीने हम थोड़ा अपना प्लान ड्रॉप कर देते हैं। वो प्लान ड्रॉप करने के बाद हम अपना बजट है वो 1.5 करोड़ का बनाते हैं, तब वो प्रॉपर्टी लेंगे। तो मेरी बहनाओं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप ये समझिए कि आपको 1.5 करोड़ बजट बनाने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो। और जैसे आपका बजट अगर 1.5 करोड़ का बनेगा 1 साल के अंदर, तो वही प्रॉपर्टी जो 1.5 करोड़ की आपको समझ में आई थी उसका रेट 2 करोड़ का हो चुका होगा, 180 का हो चुका होगा। तो आपका बजट है वो बढ़ता है बहुत धीरे धीरे, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है बहुत जल्दी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें आज 1 करोड़ की समझ में आ रही हैं तो मेरी बहनाओं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज वो प्रॉपर्टी ले लीजिए। क्योंकि अगर आप
जो प्रॉपर्टी आपको 1.5 करोड़ की समझ में आ रही है, 2 करोड़ की समझ में आ रही है, अगर तब तक आप उसका बजट बनाएंगे, आप अपना प्लान पोस्टपोन करेंगे, तो तब तक वो 1.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी जो आपको समझ में आ रही है वो तब तक आसमान को छू गई होगी। और जहां तक फिर आपका बजट रहेगा 1.5 करोड़ का, जब तक वो 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी आपके बजट में आ रही होगी, क्योंकि उसका प्राइस 1.5 करोड़ का हो चुका होगा। फिर भी वही प्रॉपर्टी आई आपके बजट में, आई नहीं आई? तो फिर भी वही प्रॉपर्टी आपके बजट में आ रही है, क्योंकि जितना आपने बजट अपना इंक्रीज किया उतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। तो उन 50 लाख को आप क्यों गड्ढे में डाल रहे हो 6 महीने वेट करने के बाद? क्योंकि प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की मिल रही है आपको, तो जो एप्रिसिएशन होगा वो आपका होगा। जो 50 लाख रुपए बढ़ेंगे वो आपके बढ़ेंगे, और आप 5-6 महीने वेट कर रहे हो, 1 साल वेट कर रहे हो, अपना बजट बढ़ा रहे हो, तो तब तक तो वो प्रॉपर्टी बढ़ के आ जाएगी, इंक्रीज होके आ जाएगी, फिर भी वही प्रॉपर्टी आपके बजट में आएगी। तो जो 50 लाख रुपए इंक्रीज हुए हैं प्रॉपर्टी के, वो फिर आप दे रहे हो। फिर वो चीज़ आपको समझ नहीं आएंगी कि पहले तो 1 करोड़ में प्रॉपर्टी मिल रही थी, अब 1.5 करोड़ में मिल रही है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन ही रहते हैं, आप प्रॉपर्टी का डिसीजन ले ही नहीं पाते। तो आपका जो बजट है वो बढ़ता है बहुत धीरे धीरे धीरे, और प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है बहुत ही, मतलब कह सकते हैं बहुत ही तेज गुनी रफ्तार में। तो आज आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर समझ में आ रही है, देखिए अपने पॉकेट को देखिए, ये तो हमारा मन है। देखिए मन किसी का स्थिर नहीं होता है। आज अब ये सपने होते हैं। अगर आज मेरा बजट 1 करोड़ का है तो मैं 1.5 करोड़ के ख्वाब देखूंगा, 2 करोड़ के देखूंगा, है कि नहीं? अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं लूंगा, क्योंकि आज बजट मेरा 1 करोड़ का है, मैं नहीं लूंगा, 6 महीने 1 साल वेट करूंगा कि मेरा 2 करोड़ का बजट हो जाएगा तब दूंगा। 2 करोड़ का बजट बनाने के लिए काफी टाइम चाहिए, और तब तक 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी पहुंच चुकी होगी आपके 2 करोड़ पर। तो फिर भी वही प्रॉपर्टी आपके बजट में आएगी, और लॉस में कौन गए? आप। वो किस वजह से? कि आपने कोई डिसीजन नहीं लिया बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। तो एग्जैक्ट टाइम पर सही डायरेक्शन में आप डिसीजन ले लीजिए। अगर आपको आज चीज़ें 1 करोड़ की आपके बजट, आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप इमीडिएट ले लीजिए। आप ये मत कीजिए कि आपको प्रॉपर्टी वो समझ में आ रही है, क्योंकि जब तक आप अपना बजट इंक्रीज करेंगे तब तक वही प्रॉपर्टी आपकी आ चुकी होगी। तो वहां पर लॉस आपका हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, देखिए किसी को तो मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये फैक्ट है। आप खुद से सोच के देखिए कि आप 2 साल पहले जो प्रॉपर्टी देख कर आए थे, को क्या वो प्रॉपर्टी उसी बजट में है? नहीं है ना। तो प्रॉपर्टी हमेशा पहली वाली सस्ती लगती है और आज वाली हमेशा महंगी लगती है। अब जब आपका बजट 40 लाख रुपए का था, 40 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही थी, तब आपने नहीं ली, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपको 70 लाख वाली आ रही थी समझ में। और जब आपने बजट अपना 70 लाख का किया, तो वही प्रॉपर्टी जो 40 लाख वाली थी वही आपकी 70 लाख रुपए में आ रही है। तो यहाँ नुकसान किसका हुआ? 30-35 लाख रुपए का वो आपका हुआ और किसी का नहीं हुआ। क्योंकि अगर जहां पर बजट आपका 40 लाख का था और 40 लाख रुपए में आपको प्रॉपर्टी मिल रही थी, तो वहां पर इन्वेस्ट कर देते, जो इसका एप्रिसिएशन आया था वो आपका होता। तो 20-25 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दिए हैं आपने, वो तो नहीं जाते। तो आपका बजट बहुत धीरे अवस्था में बढ़ता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा तेज रफ्तार में बढ़ती है। तो हमेशा अगर आज आपका बजट बन रहा है, ये प्रॉपर्टी आप ले लीजिए। और बेस्ट प्रॉपर्टी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। और अगर बेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ, देखिए मोस्टली सिग्नेचर ग्लोबल की आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके रेट के रिगार्डिंग, जेन्युइन डील के रिगार्डिंग आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो मेरे पास हमेशा जो काम होता है वो उन्हीं रेफरेंस पे होता है, और रेफरेंस पर जहाँ काम होगा वहाँ पर किसी भी फेक कमिटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो मेरा काम है वो आपका ओनली उस पर ही है, रेफरेंस पर ही है। मैं आपके साथ बिल्कुल खरा उतरूंगा, आपको जेन्युइन डील दूंगा, बिल्कुल फेयर डील दूंगा। तो कल की डेट में मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप ही मेरा मार्केट में मार्केटिंग करेंगे कि जय चौधरी जी हैं जो एक अच्छी डील देते हैं, आप उनके साथ जाइए। 2 रेफरेंस आप ही दोगे मुझे, तो मुझे क्यों करना फेक कमिटमेंट? जो जेन्युइन आपको डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा, और डिस्काउंट वही मैं आपको बोलूँगा जो मैं दे पाऊँगा। देखिए फेक डिस्काउंट तो मैं नहीं दे पाऊँगा, चाहे अब बेशक मुझसे डील कीजिए या मत कीजिए।
फेक डिस्काउंट देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लालच देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो चीज़ एक ही में कह सकते हैं कि मेरे अंदर एक ही कमी है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है। चाहे उसको कमी समझिए या एक पैशन समझिए या ईमानदारी समझिए। अगर आपको डील करनी है आप मेरे साथ आइए, जेन्युइन डील करके दूंगा। जो बोलूँगा डिस्काउंट वो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा। दोस्तों ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही है और आपको लगता है कि ये वीडियो, इस चैनल पर आप वीडियो आपके लिए आती रहती हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बनी हुई वीडियो हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नई नई वीडियो आपके लिए आती रहती हैं। थैंक यू।